हेलो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय योग डे पर आप सभी का स्वागत है। योग को शरीर और आत्मा के मेल का एक अद्भुत सामंजस्य माना जाता है। साथियों, इस योगा डे की शुरुआत 21 जून को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से इस योग दिवस की थीम योगा एट होम या योगा विद फैमिली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे आज का योगा सेशन, जिसमें हम कुछ ऐसे योग करेंगे जो आप लोग बड़ी आसानी से अपने घर पे सभी के साथ रोज़ाना परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारा पहला योग, सूर्य नमस्कार। इसमें कुल 12 आसन होते हैं, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। पहला है प्रणाम आसन, दूसरा है रेज्ड आर्म पोज, तीसरा है हैंड टू फुट पोज, चौथा अश्व संचलासन, पांचवा माउंटेन पोज, छठा दंडासन, सातवां भुजंगासन, आठवां फिर से माउंटेन पोज, नौवां अश्व संचलासन, 10वां हैंड टू फुट पोज, 11वां रेज्ड आर्म पोज और 12वां फिर से प्रणाम आसन। इस तरह हमें इसे परफॉर्म करना है। चलिए इसे साइड व्यू से भी देख लेते हैं ताकि आपको सारे आसन अच्छे से समझ आ जाए। सूर्य नमस्कार के अनेक फ़ायदे हैं। ये एक अच्छा फुल बॉडी टोनिंग कार्डियो है। बॉडी को डिटॉक्स करने में, शुगर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में ये मददगार है। और जो लोग इंसोमेनिया से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए चलते हैं अब हमारे अगले योग की तरफ, अनुलोम विलोम। यह एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इसमें हमें बॉडी को रिलैक्स रखते हुए थंब से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके सांस को धीरे धीरे इनहेल करना है। अब अंगुलियों से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके कंप्लीट एक्सहेल करें, यानी सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। अब इसी पोजीशन में रहकर फिर से इनहेल करें और लेफ्ट को बंद करके एक्सहेल करें। इस प्रोसेस को आपको कम से कम 15 से 20 बार करना है। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि अस्थमा, सांस से रिलेटेड एलर्जी, हेडेक की प्रॉब्लम को दूर करता है और लंग्स की इनहेल कैपेसिटी बढ़ाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एंजाइटी और स्ट्रेस को भी दूर करता है। चलिए शुरू करते हैं अब हमारा तीसरा योग, जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। यह एक फिजिकल एक्सरसाइज है और इसको हमें कुछ ऐसे परफॉर्म करना होगा। सबसे पहले अपने एक पैर को फोल्ड करिए, फिर इस तरह से अपने दूसरे पैर को क्रॉस करते हुए अपने पहले पैर के घुटने की ओर ले जाएं और अपने हाथों से लेग को पुश करते हुए अपनी बैक को स्ट्रेच करना है। यह प्रोसेस आपको अपोजिट साइड में भी परफॉर्म करना होगा और इसको एटलीस्ट 10 टाइम ईच साइड परफॉर्म ज़रूर करें। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारी स्पाइन को अच्छे से स्ट्रेच कर उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। हमारी बैक मसल्स को भी ये फुल्ली स्ट्रेच करेगा। यह हिप जॉइंट की स्टिफनेस को रिलीज़ करने के लिए भी काफ़ी मददगार है। और अगर स्लिप डिस्क के पेशेंट इसे परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट योगा, जो है कपालभाति। इसमें हमें एक्टिव एक्सहेल परफॉर्म करना है, यानी कि सांस को स्पीड से बाहर निकालना है और इनहेल इसमें स्लो, नेचुरल यानी कि पैसिव रहेगी। इसके भी अनेक फ़ायदे हैं, जैसे
It's a great yoga for curing many problems related to lungs, respiratory and nervous issues. चलिए शुरू करते हैं अब हमारा अगला योग, हेड टू नी पोज। ये एक फिजिकल योग है जिसमें हमें एक पैर को फोल्ड और दूसरे पैर को एक्सटेंडेड रखते हुए अपने नाक को उस एक्सटेंडेड लेग के नी के टच करना है और इस पोज को एटलीस्ट 3 to 5 सेकेंड्स होल्ड रखें। इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि हमें एक अच्छा स्ट्रेच प्रोवाइड कराता है हमारी हिप एंड हैमस्ट्रिंग मसल में, और हमारी लोअर बैक मसल को स्ट्रेच करके उसकी मोबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। इसे हम पोस्ट एक्सरसाइज थेरेपी की तरह भी काम में ले सकते हैं। यह हमारे आफ्टर वर्कआउट सोरनेस को भी कम करने में काफ़ी मददगार है। चलिए चलते हैं अब हमारे लास्ट योग की ओर, विपरीत करनी आसन। स्टार्ट विद द लेग रेज और फिर हाथों से सपोर्ट लेते हुए अपनी लोअर बैक को भी लिफ्ट करें। इस पोजीशन को आपको 5 से 10 सेकंड तक मेंटेन रखना है और फिर धीरे धीरे अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएं। इसे आप 10 से 12 बार परफॉर्म करें। इसके भी अनेक फ़ायदे हैं। यह आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ाने के साथ साथ आपके फेशियल ग्लो को भी इंक्रीज़ करेगा। अगर आप सोलन एंकल और वेरिकोज वेन से सफ़र कर रहे हैं तो इसमें भी ये काफ़ी मददगार है। ओके फ्रेंड्स, हमारा योगा सेशन इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो अपना प्यार एवं स्नेह दर्शाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में एक संदेश गलवान वैली में शहीद हुए अपने 20 वीर भाइयों को श्रद्धांजलि के रूप में श्री कैलाश खैर जी के शब्दों द्वारा बयां करना चाहूँगा। धरा प्रवीण को, लालों के लाल को, सच्चे सपूत को, बहते प्रवाल को, नमन है तुम्हें हे भारत के वीर, हे भारत के वीर, हे भारत के वीर। जय हिंद, जय भारत।